आंदोलन की आड़ में कांग्रेस का हंगामा देखने को मिला है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज भी हुआ है। कांग्रेस के कार्यकर्ता हंगामा कर रहे थे और फिर पुलिस ने कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज भी किया। आंदोलन की आड़ ली जा रही थी और इसी तरह हंगामा किया जा रहा था। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। इस वक्त राजस्थान और हरियाणा बॉर्डर पर आंदोलन किसानों का जारी है, लेकिन कैसे देखिए पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा है, लाठीचार्ज हुआ है। कांग्रेसी कार्यकर्ता लगातार हंगामा बरपा रहे थे और फिर उसके बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की। हरियाणा राजस्थान बॉर्डर से लाइव तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं जहां पर पुलिस ने कार्रवाई की है। दरअसल आंदोलन की आड़ में उग्र प्रदर्शन किया जा रहा था और कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर ये आरोप लगे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा है कि आंदोलन की आड़ में दरअसल वहां पर उग्र प्रदर्शन करने की कोशिश की जा रही थी, भड़काया जा रहा था लोगों को, किसानों को भड़काया जा रहा था और इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। और अमरदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे। अमरदीप, ये हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर ये हमने बवाल की तस्वीरें हम देख रहे हैं कि पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये राजस्थान हरियाणा बॉर्डर है जहां पर एनएसयूआई के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यहां कैंप किया था। पिछले 1.5 दिन से वो यहीं कैंप कर रहे थे और लगातार यह पीछे आप मेरे देख सकते हैं कि हरियाणा पुलिस है। हरियाणा पुलिस जो है यहां से हरियाणा से राजस्थान में एंट्री होकर का जो यहाँ पे जो 5 मिनट पहले का 10 मिनट पहले का जो वाकया था जो टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर आप देखिए कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कुछ उनसे भी बात करना चाहूंगा। यहाँ पे इनके साथ जो मारपीट भी हुई है, लेकिन अभी जो है हालात कंट्रोल है क्योंकि यहाँ फिर राजस्थान पुलिस भी आई है। राजस्थान पुलिस भी आ गई तो माहौल को कंट्रोल किया गया है। वहां पीछे जो है हरियाणा पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद हैं जो पूरी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि पिछले 1.5 दिन से यहाँ पे टेंसफुल, जैसा कि हम लगातार दिखा रहे थे कि टेंसफुल माहौल चल रहा था, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हरियाणा पुलिस वहां पे मौजूद है तो राजस्थान की पुलिस जो है यहाँ इस तरफ मौजूद है। दोनों के बॉर्डर के बीच में हम लोग हैं और राजस्थान हरियाणा का जो ट्रैफिक है वो भी अब प्रॉपर शुरू हुआ है। इससे पहले जिस तरीके से 10 मिनट पहले की जो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे थे, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पे जो तस्वीर थी वो कितनी अलग थी और कितनी अलग तरीके की तस्वीर निकल के आ रही थी। यहाँ पे कार्यकर्ता जो है किसानों के साथ जो बैठे हुए थे कांग्रेस के कार्यकर्ता, उनमें भी लाठियां जो है वो भांजी गई हैं। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप। तो ये यहाँ पर पूरा 1.5 दिन से कैंप चल रहा था। 1.5-2 दिन से यहीं बैठे हुए थे हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर, जो कि फिरोजपुर जाता है सोना। और अब पुलिस ने इन्हें राजस्थान हरियाणा बॉर्डर, राजस्थान क्या हिम्मत बन की यहाँ पे जो लाठीचार्ज करे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पे राजस्थान की सीमा में ये कैंप कर रहे थे और यहीं से ही आगे जाने की तैयारी में थे। आगे नूहू है, फिरोजपुर है, उसके बाद सोना तावड़ू है और दिल्ली तक ये इस तरीके से निकलना चाह रहे थे, लेकिन परमिशन जो थी हरियाणा पुलिस ने वो नहीं दी। और पिछले 1.5 दिन से यही चीज चल रही थी कि परमिशन ये मांग रहे थे लेकिन परमिशन दी नहीं जा रही थी। और इसी को लेकर के जब शाम को कुछ देर पहले जब इन्होंने परमिशन मांगी और वहाँ के जो नूहू के एसपी थे, नूहू के एसपी जब यहाँ पे आए, उन्होंने कहा, उनसे बातचीत जब इन्होंने की कि आगे जाने के लिए हमें परमिशन दी जाए, वो परमिशन जब नहीं दी गई तो बवाल हुआ। और बवाल जिस तरीके से हुआ जो आपने देखा टीवी स्क्रीन पर, जिस तरीके से तस्वीरें जो है वो चल रही हैं, तो कह सकते हैं कि यहाँ पर राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर जिस तरीके से हालात हैं वो आपको दिखाई दिए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम देख सकते हैं कि किस तरह ये बवाल की तस्वीरें कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आंदोलन की आड़ ले रखी थी। एनएसयूआई के कार्यकर्ता लगातार आप बता रहे हैं कि कल से लेकर डटे हुए थे। उसके बाद पुलिस ने इनका ये पूरा कैंप हटाया है और क्योंकि इन्हें आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई, इसलिए यहीं पर ही हंगामे तारे तस्वीरें देखने को मिली और पुलिस लगातार कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं। अनंत हमारे साथ बने हुए हैं क्योंकि दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भी लगातार जाम की स्थिति है। जो बॉर्डर इलाके हैं अनंत, वो किसान वहां पर जमावड़ा लगाकर बैठे हुए हैं। 11 दिन हो चुके हैं, कोई हल नहीं निकल रहा है। आगे स्थिति क्या होगी? क्या उम्मीद जताए देश कि क्या किसान मानेंगे?
लेकिन दी आगे की स्थिति जानने के लिए हमें 9 तारीख तक का कम से कम इंतजार करना होगा, क्योंकि 8 तारीख को भारत बंद है और किसानों की तरफ से ऐलान किया गया और 9 तारीख को केंद्रीय मंत्रिमंडल के साथ किसानों के प्रतिनिधिमंडल की बैठक होनी है। इस बैठक में किसानों की तरफ से साफ कहा गया है कि जब तक तीनों जो बिल हैं वो वापस नहीं ले लिए जाते तब तक किसानों का आंदोलन वापस होने वाला नहीं है। सबसे पहले यूपी बॉर्डर की आपको तस्वीरें दिखाते हैं। हमारी एक बड़ी टीम इस वक्त अलग अलग जगह से लगातार कवरेज कर रही है, वहां की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। सबसे पहले यूपी बॉर्डर की तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए, गाजीपुर बॉर्डर भी इसको कहा जाता है और फ्लाईओवर के ठीक नीचे की ये तस्वीर है जहां पर सैकड़ों की संख्या में किसानों की गाड़ियां, उनके ट्रैक्टर ट्रॉली मौजूद हैं। और न सिर्फ यहां पर बल्कि इस फ्लाईओवर के ऊपर भी अगर आप दिखाएंगे, जो कुछ वक्त पहले जो तस्वीर हमने दर्शकों को दिखाई थी, वहां पर भी कई किलोमीटर दूर तक आप जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ किसान ही आपको नजर आएंगे। किसानों का प्रदर्शन लंबे वक्त से चल रहा है, आज 11वां दिन है। किसान नेताओं से जो बात की गई, किसान नेताओं का साफ कहना है कि वैचारिक आंदोलन है, इसमें हम किसान का जब तक आंदोलन रहेगा तब तक हिंसा की कोई जगह नहीं होगी। लेकिन देखिए, यदि एक शंका जो लगातार रिपब्लिक भारत जता रहा था और सरकार की तरफ से भी उसकी तस्दीक की गई कि जब इस विशुद्ध किसान के आंदोलन में राजनेता और राजनीति घुस जाएगी तब इस आंदोलन का स्वरूप बिगड़ जाएगा। वही हुआ हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर नूह फिरोजपुर के पास जो इलाके हैं, वहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता घुसे अपनी राजनीतिक जमीन की तरह इस्तेमाल करने के लिए और हालात ये बने कि पुलिस को आखिरकार लाठीचार्ज करना पड़ा। ये 2 जगह की तस्वीरें दर्शकों को दिखाई। अब सीधे चलते हैं टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, जहां पर हमारे अलग अलग सहयोगी मौजूद है। गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमरदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारी सहयोगी सुमी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुमी, जहां पर आप मौजूद हैं, सबसे पहले वहां की तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि किसी भी तरीके से किसान हिंसक तो नहीं होगा, लेकिन ये कहा गया कि सिंघू बॉर्डर पर हालात थोड़े टेंशन में जरूर थे। वॉइस क्रैक हो रहा है बहुत। जी बिल्कुल सिंघू बॉर्डर पे सिचुएशन बहुत ही ज्यादा टेंस हो चुका है। इनफैक्ट बहुत ज्यादा इन्फ्लक्स ऑफ फार्मर्स भी देखने को मिलता है। यहाँ पर रोज बहुत ज्यादा तादाद में फार्मर्स आते हैं यहाँ पर एंड सिक्योरिटी पर्सनल की डिप्लॉयमेंट भी यहाँ पर काफी हैवी हो रखी है। जेसीबी यहाँ पे आए हुए हैं, सेवरल ट्रैक्टर्स हैं जिन्होंने ब्लॉक कर रखा है एंड ये सिक्योरिटी पर्सनल अपना काम सही से कर रहे हैं। बहुत ही ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंटेंजेंसी का प्रेजेंस है यहाँ पर एंड ये अपना काम सही से कर रहे हैं। स्टर जो है उनको वो कंटिन्यू जो हो रहा है, बॉर्डर्स को गार्ड करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो। लेकिन जैसे कि हम देख सकते हैं पूरा सिंघू बॉर्डर बिल्कुल एक नया सा एरिया बनकर उभर चुका है यहाँ पर। एंड मैं वापस लौटूंगा आपके पास। सुमी, माफ कीजिएगा मैं रोक रहा हूँ आपको, लेकिन मैं वापस लौटूंगा आपके पास, अपडेट लेंगे आपसे। लेकिन इसी बीच किसानों के आंदोलन और सरकार की कोशिशों से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर है कि कृषि मंत्री की तरफ से एक महत्वपूर्ण आपात बैठक बुलाई गई है। एक आपात बैठक बुलाई गई है कृषि मंत्री की तरफ से। इसमें किसान आंदोलन को लेकर के चर्चा की जाएगी। किसानों की तरफ से जो प्रस्ताव दिए गए हैं, किसानों की जो मांग है, उसके ऊपर चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ सरकार की तरफ से क्या संभावनाएं बन सकती हैं चीजों को सही करने की, इस बात की भी तस्दीक की जाएगी। इस बात के तमाम समीकरणें निपटाई जाएंगी। बेहद अहम बैठक है देखिए, क्योंकि कल जो बैठक हुई थी, कल किसानों के साथ बैठक से